सालों तक लोगों ने इस मिस्ट्री के बारे में अंतः कहानियां बनाई। किसी ने कहा कि लोकल ट्राइब्स ने उन सबको मार दिया, कुछ लोगों ने दावा किया कि भूख और बीमारी ने पूरी कॉलोनी खत्म कर दी, और कुछ ने तो इसे सुपरनैचुरल मिस्ट्री कह दिया। लेकिन आज के हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट एक और थ्योरी को सबसे ज्यादा क्रेडिबल मानते हैं। उनके मुताबिक रोनोक के लोग शायद क्रोटोन ट्राइब के साथ जा मिले। इस थ्योरी की वजह से वो लफ्ज क्रोटोन नहीं बल्कि बाद के सालों में कुछ इंग्लिश स्टाइल टूल्स, यूरोपियन आर्टिफैक्ट्स और हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स भी मिले, जो इस बात का इशारा देते हैं कि कुछ कॉलोनिस्ट लोकल ट्राइब्स के साथ रहने लगे होंगे। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में भी जिक्र मिलता है कि कुछ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के पास यूरोपियन तरीके के कपड़े और औजार देखे गए, लेकिन अब तक कोई ऐसा फाइनल सबूत नहीं मिला जो 117 लोगों को हर फर्द की कहानी बता सके। यानी सबसे मजबूत एक्सप्लेनेशन मौजूद है, मगर मिस्ट्री का हर हिस्सा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो आखिर रोनोक के उन 117 लोगों के साथ हुआ क्या था? आज भी कई थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन हिस्टोरियंस की नज़र में सबसे मजबूत एक्सप्लेनेशन ये है कि कॉलोनी पर ना तो कोई सुपरनैचुरल अटैक हुआ और ना ही वो हवा में गायब हुए। खाने की कमी, इंग्लैंड से 3 साल तक कोई मदद न मिलना और मुश्किल जिंदगी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो क्रोटोन ट्राइब के साथ जाकर रहने लगे। वो शायद मरे नहीं थे बल्कि एक नई कौम का हिस्सा बन गए थे, और शायद यही रोनोक की असल कहानी है। एक ऐसी कहानी जहाँ लोग गायब नहीं हुए बल्कि हिस्ट्री के सफ़रों से आहिस्ता आहिस्ता मिटा दिए गए। लेकिन इस कहानी की सबसे दर्दनाक हिस्सा शायद मिस्ट्री नहीं था बल्कि जॉन वाइट की ज़िंदगी थी। जब वो 1590 में रोनोक वापस पहुंचा, उसकी सबसे बड़ी उम्मीद अपनी बेटी और अपनी नवासी से मिलने की थी। अमेरिका में पैदा होने वाली पहली इंग्लिश बच्ची थी, लेकिन जॉन वाइट को उन दोनों का कोई निशान न मिला, ना उनकी कब्र, ना कोई कपड़ा, ना कोई खत, सिर्फ एक लफ्ज़ क्रोटोन। जॉन वाइट ने फ़ौरन क्रोटोन आइलैंड जाकर उन्हें ढूंढने का इरादा किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेज़ तूफान और समुद्री मौसम की वजह से उसका जहाज़ वहाँ तक कभी ना पहुँच सका। मजबूरन उसे इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा, और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन गया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जॉन वाइट कभी दोबारा अमेरिका नहीं आ सका, ना वो अपनी बेटी से मिला, ना अपनी नवासी से। अपनी बाकी ज़िंदगी उसने इसी उम्मीद में गुजारी कि शायद एक दिन उनके बारे में कोई खबर मिल जाए, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। आज ज़्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि उसकी फैमिली और कॉलोनी के बाकी लोग शायद क्रोटोन ट्राइब के साथ रहने लगे थे, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी अगली नस्लें उन्हीं में घुल मिल गईं। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये है कि जॉन वाइट की फैमिली जिंदा रह गई हो, लेकिन वो अपने बाप से कभी दोबारा नहीं मिल सकी। कभी कभी हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक कहानियाँ मौत की नहीं होती, बिछड़ जाने की होती हैं, और रोनोक की कहानी शायद उन्हीं में से एक है। अगर आपको ऐसी ही रियल स्टोरीज, अमेजिंग फैक्ट्स और मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिस्ट्री विक्सा पर हर वीडियो रिसर्च के बाद और हकीकी मालूमात के साथ आप तक पहुंचाई जाएगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।